आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसे पीपीएफ बोलते हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, और ना समझ आए तो मुझे बताना कि सर ये चीज हमें नहीं समझ आई है। ठीक है, इसका एक और नाम लिख रहा हूं आपके लिए, इसके 2-3 नाम है, आपको सब पता होना चाहिए। इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, पीपीसी भी कहा जाता है। ठीक, 2 नाम मैंने बताया। आज का टॉपिक हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। आपको यहाँ पे इसकी मीनिंग लिख दे रहा हूं मैं, मीनिंग लिखने के बाद समझाऊंगा, आप एक बार में समझना। ठीक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with given resource and technology। आपको कुछ नहीं समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, तो आपको मैं एक बार समझा दे रहा हूं, आप समझ लेना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक डायग्राम है जो ये बताता है कि आप अपने गिवन रिसोर्सेस से 2 गुड्स किस तरह से बना सकते हो। देखो एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको ये बात पता है कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेस लिमिटेड है। आपको ये बात पता है कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेस लिमिटेड है। अब आप एक प्रोड्यूसर हो, आपको गुड्स बनाने हैं। आप तो वही गुड्स बनाओगे जो आपको मैक्सिमम फायदा पहुंचाए, पर दिक्कत ये है कि आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है। मतलब अगर मैं बोलूं आपके पास लगाने को अगर सिर्फ 20 यूनिट है, तो उससे आप कितना सामान बनाओगे? 1 गुड्स बनाओगे, 2 गुड्स बनाओगे, 3 गुड्स बनाओगे। अगर सिर्फ लगाने को 20 यूनिट है, यूनिट को आप रुपए बोल सकते हो। मान लो आपके लगाने को केवल 20 रुपए है, तो उस 20 रुपए से क्या आप 1 सामान बनाओगे, क्या आप 2 सामान बनाओगे, क्या आप 3 सामान बनाओगे, क्या आप 4 सामान बनाओगे? तो पीपीसी बोलता है कि 3 और 4 की तो संभावना ही नहीं बनती। ज्यादा से ज्यादा आप या तो 1 गुड्स बना पाओगे या तो 2 गुड्स बना पाओगे। तो इतने में ही हमारी बात लिमिटेड हो जाती है, और माना जाता है कि अगर मेरे पास 20 यूनिट या 20 रुपए है मान लो, तो मैं उससे कितने यूनिट्स या कितने गुड्स बना सकता हूं? क्या मैं एक ही सामान बना पाऊंगा, क्या मैं 2 सामान बना पाऊंगा? अगर एक सामान बनाऊंगा तो पूरा का पूरा 20 यूनिट क्या करूंगा, या 20 रुपए क्या करूंगा, उसी सामान को बनाने में लगा दूंगा। लेकिन यदि मैं बोलता हूं कि मैं 2 सामान या 2 गुड्स बनाना चाहता हूं, मैं 2 गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो ये पक्का हो जाएगा कि एक गुड्स में ही पूरा 20 यूनिट नहीं लगाया जा सकेगा। हमें कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। कॉम्बिनेशन इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि अब आपको यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्योंकि आप कर क्या रहे हो? एक से ज्यादा सामान बना रहे हो, 1 और मोर गुड्स बना रहे हो। तो आप जितने गुड्स बनाओगे, आपको अपनी रिसोर्सेस को उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कॉम्बिनेशंस बताता है कि आप अपनी रिसोर्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके 2 गुड्स बना सकते हो। अब ईमानदारी से बताओ, फिर रिपीट करूं कि समझ आ गया? अगर आपके पास रिसोर्स है और लिमिटेड है, या तो आप उससे पूरे 1 गुड्स में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप 1 से ज्यादा गुड्स बना रहे हो, मतलब अगर 2 गुड्स बना रहे हो, तो आपको रिसोर्सेस का कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। अब आप बताओ हाँ या ना बोल के आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? चलो समझते हैं एक बार। मेरे पास लगाने को सिर्फ 100 रुपए है, ध्यान से सुनना। मेरे पास लगाने को सिर्फ 100 रुपए है, ठीक है। अब चॉइस मेरे पास क्या है समझना। 100 रुपए अगर मेरे पास लगाने को है, 100 रुपए की मैं पूरी की पूरी ब्रेड प्रोड्यूस कर सकता हूँ। 100 रुपए की मैं पूरी की पूरी ब्रेड प्रोड्यूस कर सकता हूँ। लेकिन कुछ कस्टमर है जो बोलते हैं कि हमें ब्रेड के साथ बटर भी खाना है।
पर दिक्कत ये है कि मैं मैदा जो खरीद के ला रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल खरीद के ला रहा हूँ, वो 100 रुपए का ही ला सकता हूँ। अभी पूरे 100 रुपए में से मैं केवल ब्रेड बना रहा था। अब मेरे कस्टमर बोल रहे हैं उनको बटर भी चाहिए, तो मेरे पास तो है अभी भी 100 रुपए रॉ मटेरियल लाने के लिए, तो अब मेरे को कॉम्बिनेशन बनाना होगा। अभी तक तो अगर मैं ब्रेड बना रहा था पूरा 100 रुपए ब्रेड में लगा दे रहा था, अब यदि मुझे बटर भी बनाना है तो मुझे 2 गुड्स बनाने पड़ जा रहे हैं। मुझे बटर भी बनाना पड़ जा रहा है और मुझे अब ब्रेड भी बनाना पड़ जा रहा है। तो अब बताओ, क्या 100 रुपए में पूरा ब्रेड के प्रोडक्शन में लगा सकता हूँ? क्या ब्रेड बनाने में पूरा 100 रुपए लगा सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। पहले तो बढ़िया था, पूरा 100 रुपए लगा के ब्रेड बनाया करता था। अब लोग बोल रहे हैं आप बटर भी बनाओ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं। तो अब क्या हुआ, बटर बनाने में मेरा 30 रुपए लग गया। बटर बनाने में 30 रुपए लग गया मेरा। तो बताओ ब्रेड बनाने में कितना रुपए लगेगा? बटर बनाने में अगर 30 रुपए लग गया तो ब्रेड बनाने में कितना रुपए लगेगा? 70 रुपए लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमने ब्रेड की कॉस्ट को छीन लिया। पहले ब्रेड पे 100 रुपए लगाते थे, लेकिन जैसे ही हम बटर बनाना शुरू करें, हमने ब्रेड के रिसोर्सेस का सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया। ब्रेड में से 30 रुपए निकाल के उससे क्या बनाना शुरू कर दिया? बटर बनाना शुरू कर दिया। यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। आप एक बिजनेसमैन हो, जो लोगों को पसंद हो आप वो बनाते हो। यदि लोगों को एक से ज्यादा चीज पसंद है लेकिन आपके पास तो पैसा लिमिटेड है, तो फिर आप एडजस्टमेंट करना चालू करते हो। थोड़ा सा ब्रेड बना दिए, थोड़ा सा बटर बना दिया, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बना पाओगे। मेरी बात समझ आई कि अभी भी सिर के ऊपर से गई? ये बताओ, मेरी बात समझ आई कि अब ये सिर के ऊपर से गई? अभी भी बताओ। ठीक, आपको अभी डायग्राम में भी मैं सिखाऊंगा। आ गई? अब चलो इसको एक डायग्राम में बना के देखते हैं, ताकि हमको क्या रहे, ये एकदम क्लैरिटी आए। ठीक है, एक डायग्राम बना रहा हूं, उस पर फोकस करेंगे आप लोग। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं और इसी टेबल का हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। और इस टेबल से बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। कॉस्ट कटिंग नहीं करी, मतलब कॉस्ट एडजस्ट कर दी। पहले पूरा ब्रेड में लगा देता था 100 रुपए, अब उसमें से काट दिया कुछ और किधर डाल दिया, बटर में डाल दिया, इसकी टोपी उसके सर। ठीक है, ये डायग्राम देख लो, इससे और अच्छे सीख जाओगे आप और समझ जाओगे और आपको तकलीफ भी नहीं जाएगी। ठीक, सिंपल डायग्राम बता रहा हूँ, फिर उसको बाद में अपन एक्सटेंड करेंगे। हम ना पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग लेवल पे क्या पॉसिबिलिटीज है हमारी, और इससे हमको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। पॉसिबिलिटीज, एक साइड में हम लिखते हैं ब्रेड और दूसरे साइड में लिखते हैं बटर। ठीक, पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन ए बनाएंगे, बी बनाएंगे, सी बनाएंगे, डी बनाएंगे, ई बनाएंगे। 5 हमारा पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन है। हमारे पास रिसोर्सेस है, मान लो 10 यूनिट की, 10 यूनिट की रिसोर्सेस है हमारे पास। पॉसिबिलिटी नंबर 1, मैं पूरा 10 यूनिट जो है ब्रेड बनाने पे लगा रहा हूं। तो एक बात बताओ, बटर कितनी बना रहा हूँ? बटर कितनी बना रहा हूँ? अगर मैं बोल रहा हूँ पूरा 10 यूनिट मैंने ब्रेड बनाने में लगा दिया, तो बटर कितनी बना रहा हूं मैं? बटर बन ही नहीं रही है। तो ये पहला पॉसिबिलिटी है, आप पूरा का पूरा क्या बना दो, ब्रेड बना दो, बटर बनाने की जरूरत नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी की मैं बात करता हूं। अब ब्रेड बनाने में मैं 8 यूनिट का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो बटर बनाने में कितना होगा? ठीक, मैं ब्रेड बनाने में अब 5 यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूं, तो बटर में कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। ब्रेड बनाने में मैं 2 यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूं, तो बटर में, तो जैसे जैसे ब्रेड का कम हो रहा है, बटर का क्या हो रहा है, यूनिट्स बढ़ता जा रहा है। मैं ब्रेड बनाने में 0 यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूं, तो बटर में। तो आप सीखे क्या?
दो एक्सट्रीम सीखे। अगर आप 10 यूनिट पूरा ब्रेड बनाने में लगा रहे हो तो बटर बिल्कुल भी नहीं बनेगी, और अगर आप बटर बनाने में 10 यूनिट लगा दोगे तो ब्रेड बिल्कुल नहीं बनेगी। तो जैसे जैसे मैंने ब्रेड्स में रिसोर्सेस को घटाई, बटर की रिसोर्सेस क्या होती गई, बढ़ती गई। पहले यस और नो करके बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस और नो करके बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? आ गई। अब इसको डायग्राम में कैसे शो करेंगे देखो। डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लेना, अच्छे सीख लेना। यहां पर हम दिखाएंगे यूनिट्स ऑफ ब्रेड। ये मेरा पॉइंट नंबर 0 हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये आपको डायग्राम बनाने पूछता है। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अपने वाई एक्सिस में यूनिट ऑफ ब्रेड, और नीचे एक्स एक्सिस में दिखा रहे हैं यूनिट ऑफ बटर। यूनिट ऑफ बटर बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको पॉइंटर्स दे देते हैं हम लोग। 2 4 6 8 10, और इधर भी दे देते हैं क्या, 2 4 6 8 10, क्योंकि 10 यूनिट ही है मैक्सिमम, तो हमने ये अपना पॉइंटर्स दे दिया। अब ना एक एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं और समझते हैं क्या बनता है। जैसे पॉसिबिलिटी नंबर ए क्या थी, 10 यूनिट ऑफ ब्रेड बन रहा था और 0 यूनिट ऑफ बटर बन रहा था, है ना। तो हमारी पॉसिबिलिटी ये पहली हो गई। यहाँ पे 10 यूनिट ऑफ ब्रेड है तो बटर कितना है हमारा 0 बन रहा है, ये ए पॉइंट हो गया हमारा। ये क्या बताने के लिए कि जब 10 यूनिट ऑफ ब्रेड बनता है तो बटर क्या है 0 यूनिट बनती नहीं है। फिर पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या हुई, जब 8 यूनिट ऑफ ब्रेड बना तो बटर कितनी बनी, 2 यूनिट बनी। तो जब 8 यूनिट ऑफ ब्रेड आपने बनाया तो बटर कितनी बनी, 2 यूनिट बनी। तो 21 पॉइंट पे जाके मिलेगा, ये पॉइंट है, जाके मिल गया। अच्छे से बना देते हैं यार, आपको विजिबल ना हो। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जब आप 8 यूनिट ऑफ ब्रेड बनाए तो कहीं ना कहीं आपने सेक्रीफाइस किया, तो 2 यूनिट ऑफ बटर बनना चालू हो गई है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन नंबर बी हो गया, ये आपका कॉम्बिनेशन पॉइंट बी हो गया। फिर कॉम्बिनेशन नंबर सी में क्या हुआ, 5 यूनिट ऑफ ब्रेड बनाना शुरू करे तो बटर कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। तो यहाँ पर अपन ये करते हैं, 5 यूनिट ऑफ ब्रेड जब आपने बनाया तो बटर भी कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। ये आपका कॉम्बिनेशन नंबर सी हो गया। फिर कॉम्बिनेशन नंबर डी में आप 2 यूनिट ऑफ ब्रेड बनाए तो आपका बटर कितना बना, 8 यूनिट बना। ये कॉम्बिनेशन नंबर डी हो गया आपका। और एट लास्ट जब आप ब्रेड पे 0 यूनिट लगा रहे हो, ब्रेड पे 0 यूनिट लगा रहे हो तो बटर पे आपका 10 यूनिट लग गया, तो आपका कॉम्बिनेशन नंबर ई हो गया। अब आपको क्या करना है, इन कॉम्बिनेशंस को मिला देना है। जब आपने इन कॉम्बिनेशन को मिलाया तो ये बना पीपीसी ऑफ ब्रेड एंड बटर। पीपीसी ऑफ ब्रेड एंड बटर। आपको सिर्फ हर पॉइंटर को यहाँ पे जोड़ना है। अब आप बताओ, आपको ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, ईमानदारी से? अब आपको ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, ये बता दो ईमानदारी से सभी लोग। आप बोलोगे तो मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा। आपको समझ आया कि नहीं आया? तो आप क्या करते हो, आपको पता है कि आपकी रिसोर्सेज जो है भैया वो लिमिटेड है, इससे ज्यादा हो नहीं सकती, ठीक है। 10 ही यूनिट खर्च करना है, या तो 10 यूनिट से पूरा ब्रेड बना दो, और यदि तुमको बटर भी बनाना है तो ब्रेड में से सेक्रीफाइस करना चालू करना पड़ जाएगा आपको। ब्रेड में से आपको सेक्रीफाइस करना चालू करना। पीपीएफ पीपीसी एक ही होता है, कॉमन नेम है, सिनोनिम है। इसी को पीपीसी भी बोलते हैं, इसी को पीपीएफ भी बोलते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी यही है, ठीक है। आप ये देखो, हर बार कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन था जब क्या हो रहा था, बटर 0 बन रही थी, ब्रेड 10 यूनिट का बन रहा था। अगले कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, जब आपकी ब्रेड 8 यूनिट की है तो बटर 2 यूनिट की, बस पॉइंटर मिलाते जाओ, ये बन जाएगा। एक आप बना के देखना इसको, और आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ गया है।
अब देखो पीपीएफ में आप क्या क्या सीखे हैं, पीपीसी में आप क्या क्या सीखे। ये एक प्रेजेंटेशन है जो ये बताता है बेसिकली कि लिमिटेड रिसोर्स से आप कैसे दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, आपको ये बात पता है कि आपकी रिसोर्स लिमिटेड, अब आपको दो गुड्स बनाना है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। स्केड्यूल से तो आपको एडजस्टमेंट करना आ गया होगा बेटा, मुझे ऐसा लगता है। देखो अच्छे से सीख लो। पहले क्या हो रहा था, जब 10 यूनिट ऑफ ब्रेड बनाते थे तो बटर बना ही नहीं पाते थे। ठीक है, दूंगा ना अभी पूरा होमवर्क, आज खत्म करा दे रहा हूं। अब इसके बाद तो अपने को क्वेश्चन बनाना और आप लोग को होमवर्क करना है। एक मैं दूंगा, उसको बना के देना मेरे को। जब 10 यूनिट ब्रेड बनाते थे बटर तो बनाना ही नहीं पड़ता, लेकिन जैसे आपने बटर बनाना चालू किया देखो ब्रेड्स के यूनिट कम होने लगता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी और इसमें बिल्कुल भी आपको तकलीफ नहीं गई होगी, ये क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ये हो गया ना, तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं जिस पे चला जाता है। यहाँ पे थ्योरी और आपको पता होना चाहिए। एक मिनट बेटा, इसके कुछ अजम्पशंस है जिनको हमको थ्योरी के हिसाब से याद रखना होता है। अजम्पशंस ऑफ पीपीएफ या पीपीसी भी बोल सकते हो, आपकी चॉइस होती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इन इकोनॉमी आर फिक्स्ड। सबसे पहला अजम्पशन ये है कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो है फिक्स्ड है। ठीक है, सेकंड, हम सिर्फ कितने गुड्स बना सकते हैं इकोनॉमी में, ओनली डैश गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। हम क्या अजम्पशन मान रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कितने गुड्स हम बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, फटाफट बताओ। अभी एग्जांपल में भी बताया हो यही चीज, हम ज्यादा से ज्यादा कितने गुड्स बना सकते हैं इकोनॉमी में। वेरी गुड बेटा, ज्यादा से ज्यादा हम दो सामान बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। तीसरी बात, रिसोर्सेस आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन होगा, 1 रुपया भी नहीं बचेगा। पूरी की पूरी रिसोर्सेस क्या हो रही है आपकी, इस्तेमाल हो जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। ऐसा कुछ नया नहीं हो जा रहा है कि कोई मशीन आएगी, आप आलू डालोगे सोना निकल जाएगा, मतलब ये है कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी वही है, जैसे सामान बनता था वैसे ही बनेगा। आपको अपने रिसोर्सेस को अलग अलग कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है। अगर आप पूरा 10 यूनिट बना लोगे तो बिल्कुल बटर नहीं बना पाओगे। अगर आप 8 यूनिट इस्तेमाल करोगे ब्रेड में तो 2 यूनिट बटर बना पाओगे। अगर आप ब्रेड में 5 यूनिट इस्तेमाल करोगे तो 5 यूनिट बटर का बना पाओगे। अगर ब्रेड में 2 यूनिट इस्तेमाल करोगे तो 8 यूनिट बटर बना पाओगे। और ब्रेड में बिल्कुल आप एक भी यूनिट इस्तेमाल नहीं करोगे तो 10 यूनिट बटर बना पाओगे। अब आपको इसमें सबसे प्रॉफिट कमाने वाला कॉम्बिनेशन जो लगे आप वो बना दोगे। आप वो बनाओगे तो आपका बिजनेस अच्छा रन करेगा। ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो हमको ये बताता है कि हमें दो गुड्स बनाना हो तो हमारी क्या चॉइस होती है। बना सकता है, हम इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं जिसमें ये माना जाता है कि हमारी रिसोर्स लिमिटेड है। अब अंबानी जैसे पर्सन के पास तो रिसोर्स अनलिमिटेड है आज की डेट में, वो तो बहुत सारी चीजें बना रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, आज मैं एक क्लास डालूंगा, लाख रुपए लगाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, 2 क्लास डालने का पैसा मेरे पास नहीं है। तो जितना मेरे पास होता है उसी में मेरे को एडजस्ट करके काम करना है ना। आज 50,000 रुपए बर्थडे के दिन मेरे पास है तो घर वालों को भी पार्टी देनी होगी और दोस्तों को भी देनी होगी। तो मेरे को एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ना, घर वालों के पीछे पीछे कितना खर्चा करूं, दोस्तों के पीछे कितना खर्चा करूं, उसके आगे कोई पार्टी मांग लिया तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये पीपीसी का कंसेप्ट है। ठीक, आप को मैं एक HW होमवर्क देता हूं। ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूं यार, ये करके आना। इसका स्केड्यूल बना के दिखाना, स्केड्यूल मतलब टेबल बनाना, मेरे को बना के देना और डायग्राम भी बना के देना। ठीक है, आपको दो चीज बनाना है। आप या तो बनाओगे गन, ठीक है, या तो बनाओगे बुलेट। ठीक, आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं ABCDE, 5 पॉसिबिलिटीज हैं। आपके पास यूनिट है 20 यूनिट। आपके पास 20 यूनिट की रिसोर्स है। अब आप उससे मुझे 5 कॉम्बिनेशन बना के दिखाना कि गन बनाओगे। हाँ वैसे ही अब आप अपना अजम्पशन लगाना, आप अपने हिसाब से बनाना।
अगर आप पूरा गन में 20 यूनिट लगा दोगे तो बुलेट तो बना ही नहीं पाओगे। अब आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाना, क्या क्या बना सकते हो आप कॉम्बिनेशन, और इसी का मेरे को ना डायग्राम भी बना के दिखाना, इसी का मेरे को डायग्राम भी बना के दिखाना, ठीक है। ये कल करना, कल इसके और एडवांस कंसेप्ट में बताऊंगा, इसको एकदम अच्छे से आप कर दो आज। आपका मैं अटेंडेंस दे रहा हूँ, ग्रुप मत छोड़ना अभी, ठीक है। अटेंडेंस दे रहा हूँ, हैंड रेस करो तब तक। पीपीसी समझ आया कि नहीं यार, एक बार हाथ उठा के बताओ पीपीसी समझ आया कि नहीं, हैंड रेस करो। कितने अच्छे बच्चे हो तुम, वेरी गुड। रुको मुझे अपनी अटेंडेंस लेने दो। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, कल मिलते हैं। इस होमवर्क को करके रखना आप अपने हिसाब से एकदम अच्छे से, और कल इसके आगे आपको थोड़ा एडवांस कंसेप्ट इसके बताऊंगा मैं, और नोट्स दे दूंगा। नहीं, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मत भेजना, बस आप ग्रुप में डाल देना कि आपसे बन गया है। रियल एस्टेट का मतलब होता है बेटा जमीन, इमूवेबल प्रॉपर्टीज को रियल एस्टेट कहा जाता है। एस्टेट मतलब होता है प्रॉपर्टीज, रियल का मतलब होता है जिसकी एक्चुअल में कोई वैल्यू हो। तो रियल एस्टेट मतलब वो प्रॉपर्टी जो जमीन जायदाद में होती है। हाँ, स्कूल ग्रुप में भेज देना, जितनी जमीनें होती है सब रियल एस्टेट कहलाती है। स्कूल ग्रुप में डाल देना बेटा कि हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये करो आप।